everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel which is किंजल गुर्जर एंटरटेनमेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपने घर सब बहुत अच्छे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने देख ही लिया होगा वीडियो आज है किसके ऊपर, जिसकी डिमांड अनलिमिटेड आ रही थी। मतलब इतने डीएम्स आए ना मुझे इस चीज़ के लिए, इतने डीएम्स आए हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। एक ही क्वेश्चन में से रिपीट पूछा गया है, जिससे मैं खुद परेशान हो गई बता के। तो स्पेशली फॉर यू गाइस मैंने भी, अब पता है मैं ये वीडियो, मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं था मैं ये वीडियो बनाऊं, बट आशी ने मेरे को बोला कि तू बना ले इस चीज़ के ऊपर, तो उनके चलो डन बनाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, ताकि आप हमेशा अपडेट रहो कोई भी वीडियो आने से पहले। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज सबसे पहली ड्रेस जो है ये मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी, ब्लू ड्रेस। इसकी जो डिमांड्स आई हैं मतलब मैं क्या ही बताऊं। और नॉर्मल बहुत सिंपल ड्रेस है, मतलब ये वाला जो पैटर्न है आजकल ये जो चल रहा है वेल ड्रेस वाला, आजकल ये हर कोई ही पहन रहा है। बट इतना पूछा है ना मेरे से इस ड्रेस के लिए, सबने इतना पूछा है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो गाइज ये वाली ड्रेस जो है ये मैंने वहीं से सिलवाई थी जहाँ आशी की रिसेप्शन ड्रेस सिली है। ये सबसे पता है हुआ क्या था, मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ मेरे साथ क्या क्या दुर्घटनाएं हुई हैं फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, तब आपको धीरे धीरे क्लियर भी होता रहेगा। मेरी और ऋषिका की ना शॉपिंग बिल्कुल एंड में स्टार्ट हुई है, मतलब शादी बिल्कुल आने वाली थी, मतलब कुछ आप ये मान लो कुछ दिन ही थे तब हमारी शॉपिंग वगैरह सब स्टार्ट हुई है। हमने सारी शॉपिंग वैसे रामपुरा से ही करी, ऑलमोस्ट सब। आशी की भी कपड़ों की हर चीज़ की रामपुरा से ही हुई है, और मेरी और इशिका की भी। तो मैं और इशिका ना साथ में ही गए थे रामपुरा कि हम वहाँ मतलब हमने सोचा था कि वहाँ स्टे कर लेंगे और वहाँ से अपनी सारी शॉपिंग क्लियर कर लेंगे, क्योंकि जो वहाँ पे जो वो है बुटीक वगैरह जहाँ पे हम सिल्वर वगैरह स्टिच कराते हैं जो भी है वो वहीं पे है, तो हमने वहाँ वहीं स्टे किया था। तो हुआ गया था इशिका का तो फिर भी ड्रेसेस का हो गया था, एक तो उसकी रेंट ही डी थी और जो उसकी थी उसकी धीरे धीरे हो गया काम सारा, बट मेरा रह गया। मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऑल थैंक्स टू मीनाक्षी भाभी और मोनिका दी, उनने इतनी हेल्प करी है ना, इतनी कि मैं क्या बताऊँ सच्ची। मतलब मीनाक्षी भाभी है मेरी मौसी की बहू और मोनिका दी है उनकी बेटी मेरी मौसी की। मतलब इतना हेल्प करा है ना सच्ची में, उन्हीं की वजह से बिल्कुल एंड मोमेंट पे मेरी ड्रेसेस पर सारी हो पाई हैं, नहीं तो मुझे लग नहीं रहा था वही, क्योंकि मम्मी भी बहुत बिजी थी, घर की शादी है सब बहुत बिजी थे, तो मुझे खुद ही करना था। मैंने अपनी सारी ड्रेसेस खुद ही करी हैं, डिज़ाइन भी, कपड़ा वगैरह भी, सब चीज़ें, क्योंकि वो तो बस मेरे को वही करा सकती है कि तू ये ले ले, वो तो वही था कि मुझे क्या पसंद आता, बट उन्होंने इतनी हेल्प कराई, डेली मेरे साथ जाती थी। और क्या कहते हैं, फिर इशिका की तो हो गई थी क्लियर, मेरी रह गई थी। तो हुआ क्या, सबसे पहले ना मेरी रिसेप्शन ड्रेस हुई थी, हम यहाँ कमला नगर मार्केट है ना, वहाँ से मैंने वो ड्रेस कराया था उसका। हम मतलब ना पूरी मार्केट में घूम चुके थे, हमें कुछ नहीं मिला, कुछ भी जिसे कहते हैं ना, हमारे 2-3 दिन बिल्कुल वेस्ट जा रहे थे, हमें कुछ भी नहीं मिला था। उस दिन भी हमें कुछ नहीं मिला, हम जस्ट जा रहे थे, हमें एक नॉर्मल शॉप सी दिखी, मन का एक बार देख लेते हैं वैसी, एक उस इंटेंशन से तो हम गए भी नहीं कि कुछ मिल जाए, क्योंकि उस तरह की को वो लगी नहीं रही थी। फिर हम गए, हमने वहाँ 1-2 ड्रेसेस देखी, तो पता चला वो ड्रेस वगैरह बनाते हैं, आप बस आउटफिट वो बता दो कैसा आपको पैटर्न चाहिए, क्या कपड़ा चाहिए, वो खुद बना के देते हैं आपको। तो वो ड्रेस मैंने वहाँ से एकदम से रैंडमली शॉप मिली, वो मुझे इतनी अच्छी, मतलब क्या फिटिंग दी है उन्होंने सिर्फ मेरे से पैटर्न पूछा उन्हें कि पैटर्न क्या चाहिए, बट हर चीज़ मतलब कपड़ा वपड़ा मैंने डिसाइड किया था कि क्या कलर चाहिए, क्या कपड़ा चाहिए, कि कपड़ा चाहिए, कलर चाहिए, क्या पैटर्न चाहिए, हर चीज़। अब मुझे ना बिल्कुल मतलब एक्सपेक्टेशंस ना मेरी इतनी हाई नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहे थे उस शॉप को, मतलब इतना डाउट था कि क्या होगा। फिर मतलब बिल्कुल एंड में वो ड्रेस मेरी रेडी हुई। फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। मतलब ना आप ये लगा लो, मेरी रिसेप्शन वाली जो ड्रेस है वो ब्लू वाली मेरी रिसेप्शन की ड्रेस थी, वो बिल्कुल रिसेप्शन वाले डे पे ही आई है। इनफैक्ट मेरी जो मेहंदी वाला जो मेरा सूट था वो भी मेरा वही उसी दिन आया है, मेहंदी वाले दिन, सोचो
मौसी वगैरह जब वहाँ से आई थी तो वो वहीं से लेते हुए आई थी, क्योंकि रामपुरा में ही है वो बुटीक जहाँ से ऑलमोस्ट अब तक हमने अपने सारे आउटफिट रेडी कराए हैं। आशी के तो सारे सूट्स वहीं से रेडी हुए हैं। तो फिर वो वाली ड्रेस वहाँ से हुई। फिर क्या होता है, मम्मी को वो ड्रेस पसंद नहीं आई। मम्मी गई, उनने देखी, उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। मम्मी ने घर आके मुझे इतनी सुनाई, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। मुझे ना मेरी सारी ड्रेसों के लिए सुनना पड़ा है, सारी ड्रेसेस के लिए, कि क्यों ये नहीं अच्छी लग रही, ये नहीं अच्छी लग रही, क्या कराया है इसमें से, क्या करा लिया, हर ड्रेसेस के लिए। इनफैक्ट मैंने सारी ड्रेसेस का खुद ही पे किया है, मैंने हर ड्रेस का पे किया, फिर भी मुझे सुनना पड़ा। और इन दी एंड जो मेरी ड्रेसेस सबको पसंद आई है ना, सब ने ही इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, सब ने, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, सबको सारी ड्रेसेस बहुत पसंद आई। और हम ना बात भी कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले कि मेरी ड्रेसेस के लिए बोल रहे थे, सबसे ज़्यादा पसंद भी मेरी ही ड्रेसेस की गई और इतना सुनना भी पड़ा बेफालतू की। ठीक है, फिर हमने ना उनसे बोला भी कि क्या ये आप सेल कर देना, हमें आप दूसरी ड्रेस बना के दे दो। तो उन्होंने बोला थोड़ा पॉसिबल नहीं है, अगर सेल हो गई तो वो आपका लक है, नहीं हो पाई तो क्या ही कर सकते हैं, फिर लेनी ही पड़ेगी। तो फिर नहीं हुई वो सिर्फ, मैंने वही पहनी और वो कितनी सही लग रही थी ना यार, कितनी अच्छी लग रही थी। मतलब मैं बिल्कुल अंदर से सेटिस्फाई थी, क्या फिटिंग थी उसकी, इतनी अच्छी तरह स्टिच कर रखी थी। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड था नहीं कितनी अच्छी लगेगी, बट मज़ा आ गया था उस ड्रेस को पहन के। और इतने डीएम्स आए ना मेरे पास उस ड्रेस की, कहाँ से ली, परचेस की है, ख़रीदी है, बनवाई है, क्या करा है, सब क्या। अब सबको आपके आंसर्स यहाँ मिल जाएंगे। तो अब आती हूँ मैं अपनी शादी वाली ड्रेस पे और मेरा जो मेहंदी वाला सूट था उस पे। गाइस की स्टोरी ना क्या ही बताऊँ आपको, इसकी स्टोरी इतनी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ दिन तो बच ही रहे थे, कुछ भी नहीं मिल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी जिसे कहते हैं। हर दुकान में, हर शॉप में, हर मॉल में, हर जगह ड्रेसेस ट्राई कर ली, कहीं कुछ अच्छा नहीं मिला, कहीं भी। यार मैं ना, हाँ कभी कभी सारे सोचते हैं हाँ ये चॉइस मतलब क्यों इतनी वो है कि बहुत ज़्यादा ही मतलब परफेक्ट चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट जिसे कहते हैं। हम अपनी चॉइस से खुद परेशान हैं, लोग पहन के अलग करते हैं और सुंदर भी लगते हैं, हाँ क्या ही कर सकते हैं। इस ड्रेस का अब आप सुन लो। ये ना मैंने लिया था इंदरलोक से सूट। अब सुनते जाना, ये मैंने लिया था इंदरलोक से सूट, ठीक है। मैंने आपको फ़ोटो यहाँ पे मैं फ़ोटो डाल दूँगी, आप देखते रहना। इस सूट में से मैंने, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये सूट की चुन्नी है। इतनी मतलब सूट ही इतना सुंदर था ना, बहुत सुंदर जिसे कहते हैं। ये थी इसकी चुन्नी, ठीक है, सूट की। और जो सूट का जो वो था, बॉटम था, मतलब नीचे तो नॉर्मल कपड़ा दे रखा था, पैंट सलवार जो सिलवाने प्लेन था, बट जो सूट की वर्क था ना वो सूट के नीचे वर्क था, ऊपर बस ऐसे ऐसा। मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। ये जो वर्क है ना, यही वर्क था बस ऊपर ऊपर, नीचे हैवी वर्क था, इसके नीचे बॉटम में हैवी वर्क था। तो मैंने क्या किया, जब मुझे आसार दिख नहीं रहे थे अपनी कि मुझे कुछ ड्रेसेस मिलेंगी एंड ऑल, तो मैंने इसके बॉटम में से ना ब्लाउज स्टिच करा लिया। ये इसका सूट का बॉटम था, इसी पे वर्क था बस, ठीक है। इसका मैंने बॉटम का मतलब जो नीचे का था बॉटम, उसका मैंने ब्लाउज सिलवाया। ये वाली इसका नेक, एक मिनट, ये जो नेक है ये मैंने टसल्स ली थी। डिज़ाइन तो देख रहे हो कितनी तगड़ी हूँ ये मैंने। और पता है मैंने ये कोई कहीं नहीं देखा, आई स्वेयर मैंने ये डिज़ाइन कहीं नहीं देखा। जस्ट जब चले जा रहा है दिमाग, चले जा रहा है, मार्केट में है, सोचते सोचते ये डाल दिया मैंने। ये मैं लेके आई हूँ और ये मैं डायरेक्ट मैंने डाल दिया बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। व्हाट हैपेंड? ये थी टसल्स, ये इतनी सुंदर लेस थी। तो मैंने क्या करा, ये ब्लाउज है और ये नेक है। आप वीडियो में देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ऐसे ये मैंने इसका नेक बनवाया, क्योंकि अब पार्टी वेयर ड्रेस बनानी थी, तो थोड़ा तो ये ड्रेस है तो ऑब्वियसली थोड़ा तो करना पड़ेगा। बट अब बताती हूँ, एक मिनट। फिर इसके साथ ना, इसके बॉटम के साथ स्कर्ट है,
मैंने अंकल को बोला आप नीचे से बॉर्डर काटना, उसका ब्लाउज बनाना। स्कर्ट का कपड़ा ऑर्गेन्जा का मैंने उन्हें लेके दिया, उन्होंने ऑर्गेन्जा का कपड़े से इसकी स्कर्ट बना दी और मैंने इसके साथ ये चुन्नी वियर करी। और जो ऊपर का वो जो बचा, जितना भी कपड़ा बचा उसका मैंने सिलवा लिया सूट। ये रहा, इतना सुंदर लग रहा था ना, इतना प्यारा लग रहा था। कलर तो उसकी थीम तो मेहंदी की वो थी, क्या कहते हैं, डार्क पर्पल। बट जब कुछ नहीं मिल रहा था तो क्या कर सकते हैं। एक तो वो ना जो बुटीक वाले अंकल हैं बहुत अच्छे टेलर हैं, सच्ची में हर चीज़ ना इतनी जल्दी समझ जाते हैं, हमें इतना एक्सप्लेन करना भी नहीं पड़ता। उन्होंने टसल्स लगाई इसमें अच्छे से, सिंपल सा सूट है, इतना सुंदर निकल के आया ना, इतना सुंदर। बस मैंने उनको थोड़ा नेक वेक बताया, ऐसा नेक है इसका ये। और इसके नीचे मैंने साटिन की पैंट सिलवा ली, बेल बॉटम टाइप। इसकी हालत बहुत बुरी हो रही है। बेल बॉटम टाइप मैंने इसके नीचे पैंट सिलवा ली, इसके नीचे स्कर्ट हो गई। और आप सोच रहे होगे अब इसकी जो लाइनिंग थी वो वेस्ट जाएगी, वो वेस्ट नहीं गई। वो इसका जो बॉटम था, स्कर्ट थी, उसमें मैंने नीचे पर तो ऑर्गेन्जा आ गया था, नीचे हो गई थी। मतलब आप मेरा दिमाग देख रहे हो, मैं तभी सोचती हूँ मुझे डिज़ाइनर बनना चाहिए। मतलब लिटरली मुझे अपने ऊपर प्राउड फील हुआ कि मैंने इतना वो कर लिया। मतलब अब छोटी सी बात है, मुझे एंड मोमेंट पे कुछ नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली दिमाग तो लगाना पड़ेगा। फिर मैंने ये सब किया। और ये वाली जो मेरी ड्रेस है ना, ये मैं शादी में नहीं पहनने वाली थी, ये मैं पहनने वाली थी आशी की मेहंदी में, ठीक है। मैंने सोचा था कि मैं आशी की मेहंदी में पहनूंगी और ये जो कपड़ा बच रहा है इसका फिर कभी कोई सूट सिलवा लूँगी, अभी तो कोई नीड है नहीं। उन्होंने ये देखो, उन्होंने इतने अच्छे से टसल्स वगैरह लगा के दिया था। बेस्ट बुटीक, ठीक है। वो बुटीक वही है हमारे जहाँ मौसी रहती है ना, रामपुरा में, उन्हीं वही है वो। तो ये मैं सोची थी कि मैं मेहंदी में पहनूंगी, बट मैं सोची थी मतलब शादी के लिए मैं ले लूँगी जब तक कोई आउटफिट मैंने देख रखा था। बट उन्होंने बोला था कि आपको यहाँ आना पड़ेगा, हम डिलीवरी नहीं करते हैं। अब वो पंगा हो गया क्योंकि जा नहीं सकती थी भाई, फंक्शन स्टार्ट हो गए थे। हल्दी से एक दिन पहले की बात है, फंक्शन वगैरह हर चीज़ स्टार्ट हो गए थे, तो मैं नहीं जा सकती थी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। फिर जब मैंने मेहंदी पे ड्रेस पहनी तो मम्मी ने बोला कि गोली ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो तू इसे शादी में पहन ले क्योंकि और ऑप्शन नहीं है कुछ भी। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, क्योंकि ओवरऑल लुक जब आता है जब भी पता चलता है कि ड्रेस लग कैसी है। तो अब ये सूट भी ना 2 दिन पहले, नहीं उसी दिन, हल्दी से एक दिन पहले मैंने अंकल को बोला है कि अंकल वो जो कपड़ा बच रहा था उसमें से आप सूट सिलवा दो। और पता है मौसी ने इतनी हेल्प की है बेचारी, अपना भी कर रही थी है, हमारा भी कर रही थी, आशी के भी सूट थे, इशिका का भी वहाँ सूट पड़ा हुआ था उन्हीं अंकल पे। और हर चीज़ बेचारी उन्हें भग के मेरे कपड़े डाले, हर चीज़ करी। बेस्ट मौसी इन दी वर्ल्ड। फिर मैंने मौसी को डिज़ाइन बता दिया सारा, उन्होंने अंकल को जाके बताया। मैंने उनसे बोला अंकल ऐसे ऐसे सिल दो। तो जिस दिन मौसी आई हैं मेहंदी पे, उस दिन तो जिस दिन ये सूट भी मेरे को ना मेहंदी पे ही मिला है। मेहंदी वाले दिन जब मौसी वगैरह आई तो वो ये लेके आई थी। तब उस दिन जब मैंने पहना तो यार ये भी बहुत सुंदर लग रहा था, मुझे ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतना अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने इसकी फिटिंग वगैरह इतने अच्छे से नहीं दी, जो भी है दूर से डिज़ाइन बताया, मुझे लगा शायद अच्छा ना लगे, बट बहुत सही लग रहा था, बहुत ज़्यादा सही। इस पर मैंने ना कोई चुन्नी वगैरह उस टाइम वियर नहीं करी थी और मुझे ऐसी नीड भी नहीं लगी कि मुझे करनी चाहिए, बट अगर नीड हुई तो मैं आगे बनवा लूँगी। बट उस दिन तो ठीक चल गया था मेरा काम, उस दिन भी बहुत सुंदर लुक आया था। हमारे यहाँ एक भाभी हैं, वो भी कह रही थी कि गोली तो फॉरेनर सी लग रही है। मुझे ना फॉरेनर से इतने कमेंट है, उनको फॉरेनर कहाँ से शादी में भी बहुतों ने बोला था। शादी में मैंने डिट नीले, बिल्कुल डिट नीले जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ब्लू कलर के लेंस लगा रखे थे। उस दिन भी बहुत सुंदर लुक आया था। तो कुछ ऐसे चला था गाइस मेरा काम। मतलब मेरी, अगर आपको प्राइस वगैरह जानना है तो मैं आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में हर चीज़ बता दूँगी। ये सूट कहाँ से लिया, जो भी है हर चीज़। सूट तो ऐसे ही मैंने इंदरलोक से लिया था, शॉप वगैरह मैं आपको बता दूँगी इफ़ यू वांट।
तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको हर चीज़ बता दूँगी। और हल्दी पे तो मैंने नॉर्मल वो सूट फ्रॉक सूट था वही पहना था वो तो। सो गाइस यही थी मेरी कहानी मेरी ड्रेसेस की। आई नो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, और मम्मी को तो पता है, मम्मी का तो यह था कि तू ब्लू वाली ड्रेस बस चेंज करा दे, बस चेंज करा दे कैसे भी। उन्हें तो वो भाई ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। इनफैक्ट मुझे और आशी को ऐसा कुछ नहीं था, हमें सही लग रही थी, बट जब मम्मी ने बोला ना तब मेरा अंदर से बहुत वो हो गया कि यार नहीं अच्छी नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही। बट स्टिल शायद भगवान ने यही लिख रखी थी कि तू यही पहनेगी, बट यही पहननी थी तो यही पहनी। और यार एंड में ना इतना अच्छा रिजल्ट आया, इतनी सुंदर लग रही थी ना ड्रेस, लिटरली मैं खुद बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी। मतलब मज़ा आ गया था पहन के। अब तक भी मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं इस ड्रेस के लिए कि कहाँ से ली, कहाँ से ली, कहाँ से ली, बहुत। तो आप सबके आंसर्स इस वीडियो में मिल गए आपको। और ये वाली जो ड्रेस थी जिसका ऊपर स्कर्ट थी, ये भी बहुत प्रिंसेस वाइब दे रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। ये भी मतलब बहुत प्यारे से कलर्स, लेवेंडर तो अच्छा लगता ही है, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब मैं अपनी ड्रेसेस से, मैं नहीं इनफैक्ट सब मेरी ड्रेसेस से बहुत सेटिस्फाइड थे, सब ने ही अच्छा बोला था, सब ने। और एंड में ना लुक जब भी पता चलता है, जब आप ओवरऑल पूरे रेडी होते हो ना तभी पता चलता है कि लुक आ कैसा रहा है। उससे पहले आप नहीं बता सकते कि ड्रेसेस कैसी लगेंगी। तो यही थी, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, कमेंट्स वगैरह सब कर देना। और प्लीज़ जल्दी से 1K करा दो, बहुत लेट हो गया, करा नहीं रहे हो। जल्दी से शेयर कर दो बहुत लोगों को वीडियो, ताकि जल्दी से फॉलोअर्स बढ़ जाए, मेरे में भी अंदर से जागे कि मैं जल्दी वीडियोस डालूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, राधे राधे।